बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और आज का दिन हमारी ये खुशकिस्मती है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम, जिनके पास वो सादत है जो इस दुनिया की तमाम तर सादतों से अफजल है, और मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने दर की हाज़री नसीब फरमाए, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा में जाकर सलाम अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बार बार तौफ़ीक़ अता फरमाए तमाम तर मुसलमानों को। और मस्जिद नबवी के इमाम पाकिस्तान में हैं और फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा जो है वो भी उन्होंने पढ़ाई। उससे पहले मस्जिद नबवी के जो इमाम हैं वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली गए। कौमी असम्बली में खुसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की। उनके साथ सऊदी सफ़ीर और सऊदी अरब के दीगर अहम तरीन लोग जो हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन आज कौमी असम्बली के अंदर कुछ काम हुए हैं। एक तो इंतहाई शर्मनाक काम हुआ है और वो क्लिप जो है वो बहुत मेरे लिए पेनफुल है कि देखें, मेहमान आपके घर में भी हज़ारों इख्तलाफात होते होंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। कोई मेहमान आए और इतना मुअज़्ज़ज़, इतना बासादत मेहमान अगर आपके घर में आया बैठा हो तो आप आपसी मामलात को, आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रख देते हैं। लेकिन आज मुअज़्ज़ज़ सऊदी मेहमान भी सर पकड़कर सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। इस सब में फजलुर रहमान साहब जो हैं वो माफ़ी तक सऊदी अरब के जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मांगने पर मजबूर हो गए। और उमर अय्यूब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अपोजिशन लीडर हैं, आज उन्होंने एक तकरीर की। मैंने उस तकरीर का हिस्सा भी आपके सामने रखना है क्योंकि ये स्पीच गेम चेंजर है, पाक सऊदी रिलेशंस में एक गेम चेंजर की हैसियत रखती है। आज मुअज़्ज़ज़ सऊदी मेहमानों के सामने जब इमरान खान का जिक्र हुआ तो उस वक्त उनके क्या तासुरात थे, वो डिटेल्स भी आप देखिएगा, विटनेस कीजिएगा खुद से। और इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो भी हमने जरा नोट करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो आज अनफॉर्चुनेट काम हुआ उसे हम उसी तरतीब से आगे लेकर चलते हैं। अब देखें, अगर कोई मेहमान आपके घर आया बैठा हो ना, तो या फिर इस तरह से एक खुसूसी इजलास था, आप उसके अंदर सियासी बातों को तो कम से कम पीछे रखते हैं, सियासी बातों को तो बालाए ताक रखते हैं। लेकिन इस निज़ाम के फेवरेट, सिस्टम के फेवरेट, जिन्हें पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली वजीर खारजा भी बना दिया गया, और ये इसी तरह का टोला है। मरियम नवाज साहिबा से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई आप अकलमंदी वाला काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शहबाज शरीफ से कोई अकलमंदी वाला काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो, जिन्हें इस मुल्क का वजीर आज़म बनाने पर भी निज़ाम तुला हुआ है, क्या उससे आप कोई अकलमंदी वाली बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फॉरेन मिनिस्टर भी अनफॉर्चुनेटली रहे हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल बातें नहीं बिलावल साहब की खत्म हो रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर आज की हम सऊदी मेहमानों के सामने पार्लियामेंट की स्पीच देखें, जिसके दौरान पीटीआई वालों ने खड़े होकर एहतजाज किया कि ये क्या बातें कर रहा है यार यहाँ पे। और तो मुझे लगता है कि ये बातें बिलावल को करनी नहीं चाहिए थी ताकि पीटीआई वालों को खड़े होकर वहां पर एहतजाज भी ना करना पड़ता। वो भी आज अगर ये बैड टेस्ट क्रिएट ही ना होता, ये जायका हमारा खराब ही ना होता, क्योंकि एक स्पेशल सेशन था। और बिलावल की स्पीच पर अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो सफाइयां दे रहे थे, अदलिया के ऊपर अटैक्स कर रहे थे, पाकिस्तान की जुडिशरी पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि बिलावल ने बल्कि आज जो बातें कही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने कौमी असम्बली में कहा कि हमारी अदलिया जो है उसने पाकिस्तान के जो गोल्ड मेडल जीते हैं अरशद नदीम, उनकी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारी अदलिया ना सिर्फ अदालत चला सकती है बल्कि डैम भी बना सकती है। अपनी तरफ से बड़ा बेहतरीन लतीफा बिलावल भुट्टो सोच के आए होते, भाई लतीफा बाद के लिए रख लें, खुदा का खौफ करें, कोई खुदा खौफी आपके अंदर है, मतलब फॉर हेवन सेक बिलावल साहब ये बातें आज करने वाली थी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में खेलों की जरूरत, इस पर बात की। फिर कहते हैं आज मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है, जिस किस्म की तकसीम आजकल सियासत में है ऐसे तकसीम कभी नहीं देखी। पाकिस्तान के अवाम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पैदा हो रही है, टीवी खोलें तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मतलब आप अंदाजा करें कि बिलावल भुट्टो साहब ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने अपने जिसे कहते हैं ना कि आप अपना पेट नंगा नहीं करते किसी के सामने, लेकिन हमने करना है। और फिर कहते हैं कि जी इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है, एक एक इदारा बार बार मुदाखलत करता है। अदलिया की तारीख सबके सामने, हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, इतनी काबिल अदलिया है कि ये डैम भी बना सकते हैं। मतलब आप अपने स्कोर सेटल करने हैं तो लीव इट फॉर सम अदर डे। और इमरान खान पर, पीटीआई पर, नफरत की सियासत पर, अपनी सफाइयां और तमाम तर चीजें। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर गौहर और उमर अय्यूब ने ये बैड टेस्ट क्रिएट हुआ है आज। बिलावल भुट्टो को ये सब नहीं करना चाहिए था, बल्कि आप जरा ये क्लिप जो है ये विटनेस करें। जनाब स्पीकर, मैंने इनका तकरीर
کو جی تشریف رکھیں, وہ وائنڈ اپ کرنے. آپ رسپونڈ کریں بھائی, میں آپ کے خلاف کہاں بول رہا ہوں. کام ڈاؤن, کام ڈاؤن. قاعدے حزب اختلاف صاحب, میں بولنے تو دے. تشریف رکھے, وائنڈ اپ ہو رہا ہے, تشریف رکھے. اینی وے جناب اسپیکر, مقصد یہ کہ میں نے تو نہیں کیا. عدالت نے کہا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے الیکشنز میں دھاندلی کی, جس کی وجہ سے ان کو نانشان ملے گا. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا, اور اس سب کے اندر پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہیں بھی آ کر یہ بات کرنی پڑی کہ بھائی سیاست اسی ایوان میں ہے نا. یہ نیشنل اسمبلی کہیں بھاگی نہیں جا رہی, یہ نیشنل اسمبلی کہیں پر دوڑ کے نہیں جا رہی, یہ سیاسی باتیں کہیں پہ نہیں دوڑ رہی. مطلب خدا کا خوف کریں, آپ کو یہ سب کچھ. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی معافی مانگی اپنے معزز مہمانوں سے, اور ہم سب ظاہری بات ہے اس طرح کا بیڈ ٹیسٹ کریٹ. آپ گھر میں بیٹھ کے مہمان آیا بیٹھا ہو آپ کے پاس, اور آپ آپس میں آپسی پھڈے ڈسکس کرنا شروع ہو جائے, مہمان بھی بیچارہ آکورڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپسی لڑائیاں بعد میں لڑ لینا, میرے سے بات کر لو کوئی, یا کوئی مناسب بات ہی کر لو, حیا ہی کر لو, شرم ہی کر لو تھوڑی سی. آپ بلکہ مولانا صاحب کا یہ کلپ دیکھیں. میں اس حوالے سے کسی قسم کی اپنے داخلی معاملات اور سیاسی معاملات پر آج گفتگو کرنے سے گریز کروں گا. یہ پارلیمنٹ ہیں, یہ ہم ہیں, تو یہ باتیں بھی ہیں, یہ مسائل بھی ہیں, یہ بحث بھی ہے, یہ تنقید بھی ہے, جواب تنقید بھی ہے, غزل بھی ہوگی, جواب غزل بھی ہوگا, سب چلتا رہے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کہیں نہیں جاتے کوئی مسائل. لیکن یقیناً ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا, تو جو میں بصدر احترام عرض کرنا چاہوں گا, جو ماحول اس وقت اس ایوان میں پیدا ہوا, میں بحیثیت اس ایوان کے ایک ممبر کے اپنے معزز مہمان اور ان کے وفد سے معذرت کرتا ہوں. ساتھ ساتھ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام اصل گیم جو ہے وہ چینجر عمر ایوب کی سپیچ تھی, اور اس سپیچ کا میں 2 منٹ کا ایک حصہ آپ کے سامنے ضرور چلواؤں گا, اور آپ نے غور سے دیکھنا ہے. دیکھیں باڈی لینگویج جو ہے نا, میں جو کمیونیکیشن سکلز کو سمجھتے ہیں بولنے کی بات کو, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 90% باڈی لینگویج ہوتی ہے. ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں نا, میری باڈی لینگویج سے جو کانفیڈنس آپ کو مل رہا ہوگا کہ بھئی یہ بات جو کر رہا ہے یہ اپنی بات پہ کانفیڈنٹ ہے, وہ 80 to 90% وہ ہے, 10% وہ ہے جو میں بول رہا ہوں. تو باڈی لینگویج بہت کچھ بتا دیتی ہے انٹرنیشنل افیئرز میں بھی. اور عمر ایوب کی سپیچ کے دوران معزز مہمانوں کا رسپانس دیکھیے گا, ان کے چہرے کے اوپر سکون دیکھیے گا, ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیے گا, اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی جو ہیں ہز ایکسیلنسی, ان کے آپ جذبات دیکھیے گا. عمران خان کا ذکر کیا, اور اس سب کے اندر جو باتیں عمران خان اور سعودی عرب کے حوالے سے کی جاتی تھیں اسی ایوان میں بیٹھے حکومتی سیاستدانوں کی طرف سے, آج اسی ایوان میں آج ان باتوں کو ونس اینڈ فار آل عمر ایوب نے ختم کیا. نمبر 1, بہت اچھے طریقے سے بتایا عمر ایوب نے کہ عمران خان کا سعودی عرب, محمد بن سلمان, سعودی عرب کے لوگوں کے حوالے سے سٹانس کیا ہے. آپ ذرا یہ کلپ بھی دیکھیں. پورے امت مسلمہ جو ہے, جو سرکار دو عالم کے ہاں جا کے حاضری کرتی ہے, ہمارے لیے مہمان کرامی جناب شیخ ڈاکٹر صلاح محمد البدیر, ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں, ان کو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ. جناب اسپیکر, جو سعادت شیخ صاحب کو حاصل ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسلمانان ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے. ان کو پاکستان کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ پورا ہاؤس میرا خیال ہے ہاؤس کے اس جانب بھی اور اس جانب بھی. جناب اسپیکر, میں یہ بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ ہمارے سعودی ایمبیسڈر جناب نواف بن سعید المالکی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور ذاتی طور پہ میرا ملکی صاحب سے بہت درینہ ایک ساتھ رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ. ان کی خدمات کو بھی پاکستان کے لیے اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک پل اور برج کا ایک رول ادا کر رہے ہیں اور بہترین طور پہ بات کر رہے ہیں. Mr. Speaker, through your office and your chair, I want to appreciate the services that have been rendered by His Excellency Mr. Maliki Saab. Thank you very much, Mr. Ambassador, for all you've done for Pakistan-Saudi relations. کہ جب بھی میری اپنے
महबूब लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात होती है, वो हमेशा हमेशा उन्होंने सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात को सराहा है। खादिमान हरमैन शरीफैन के रोल को उन्होंने हमेशा सराहा है और कदर की निगाह से हम लोग देखते हैं जो रोल अदा किया है पूरे मुसलमानों के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए जो सऊदी अरेबिया रोल अदा कर रहा है, हम लोग उसको अपोजिशन के जितने अरकान हैं हम लोग उसको सराहते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आपने उमर अयूब साहब की जो स्पीच है वो विटनेस की। नाज़रीन किराम, स्पीचेस सबने की, वेलकम सबने किया, अपने दिल जो हैं वो राहों में बिछाए हुए हैं पूरी पाकिस्तानी कौम ही। लेकिन जिस तरह से सऊदी सफ़ीर और डेलीगेशन ने उमर अयूब की स्पीच के ऊपर रिएक्ट किया, तो ये भी बताता है कि पीटीआई की मकबूलियत को, ज़रा ये नुक्ता समझिएगा कि पीटीआई की मकबूलियत को बहुत से लोग इंटरनेशनली समझते हैं और ये आज अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां होंगी और जो समझना चाहे वो बहुत कुछ समझ सकेगा इस एक जो क्लिप है उसके अंदर कि व्हाट सऊदी अरेबिया थिंक्स अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। देखें, मुल्कों के ताल्लुकात, आपको बांग्लादेश की सूरत हाल से ये पता चल गया होगा कि इंडिया, हसीना वाजिद सबसे बड़ा एसेट थी ना, इंडिया भी अब जान छुड़ाना चाह रहा है। बरतानिया क्यों नहीं ले रहा, अमेरिका क्यों वीजा कैंसिल कर रहा है? क्योंकि मुल्क की अवाम के जज्बात को, पब्लिक पल्स को वो देख रहे होते हैं। तो कोई भी मुल्क किसी मुल्क के किसी बंदे से ताल्लुकात नहीं होते, ना सऊदी अरब के इमरान खान साहब से कोई स्पेशल ताल्लुकात, ना नवाज शरीफ, ना मिलिट्री लीडरशिप, मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं। तो वो अवाम के दिल में जो जज्बात है ना, उन्हें कभी भी इग्नोर। इससे पहले चाइनीज जो वजीर आए तो उस इवेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया और चाइना के साथ खड़े होने की बात की। इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन में गुड थिंग, अच्छी बात है, क्योंकि घर से बाहर हमने पाकिस्तान का, एक मजबूत पाकिस्तान का तासर देना है। लेकिन उसके अंदर भी हमें ये बात पता चली बाद में कि उस इवेंट में इसहाक डार की मिनिस्ट्री जो है पीटीआई को बुलाना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन चाइनीज ने कहा इनके बगैर फिर फायदा बाकी सारे सियासतदानों से इंटरेक्ट करने का, क्योंकि वो भी मेजॉरिटी को समझते हैं ना और पब्लिक पल्स को समझते हैं। तो ये एक आम तरीन चीज थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।